वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। हाँ। 2000 का नोट तो वो चला नहीं पाए अपना, और नोटबंदी के फायदे नहीं गिना पाए। क्यों नहीं गिना इन्होंने? महाराष्ट्र में नोटबंदी के फायदे गिनाते ना कि इतना काला धन आ गया, इतनी चीजें हो गई, क्यों नहीं गिना पाए ये? ठीक ठीक, आप फिरोज साहब लगातार बने रहिए, ये बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे दें। रायपुर दक्षिण सीट पर यहां पर मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सुनील सोनी। परंपरागत सीट बीजेपी की, यहां से बीजेपी ही आगे चल रही है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे। आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में अब जो है कई दम भरे गए, कई सारे दावे वादे सब कुछ हुए। इसी बीच ये जो है रुझान, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। वहीं आकाश शर्मा है तेजतर्रार नेता, उनकी तरफ से भी खूब वादे दावे और प्रचार प्रसार किया गया। पर जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। सुनील सोनी दिग्गज नेता बीजेपी के आगे चलते नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी, रिएक्शन रायपुर दक्षिण पर। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, बोलिए। रायपुर दक्षिण से आगे रिएक्शन इस पर, बीजेपी आगे। मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगी, रायपुर हो चाहे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की दोनों सीट्स की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की, जनता बहुत अलर्ट है, समझदारी से वोट किया है। मार्जिन तो घटेगा, ये तो मानती होंगी ना प्रियंका जी आप? मार्जिन घटे बढ़े ये इतना मायने नहीं रखता, लेकिन मैं ये भी फिर से कह दूं कि मार्जिन भी बढ़ेगा निश्चित है। लेकिन अगर हम बात करें, चुनाव का एक ही मूल मंत्र होता है, वो है विजय। और विजय जो रथ है वो भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है और आगे भी चलाएगी। और फिरोज भाई जो जिस तरीके से रुदन चालू कर चुके हैं कि चुनाव के ऊपर आरोप आ जा रहा है, ईवीएम के ऊपर आरोप आ जा रहा है, तो बचाव की जिस कांग्रेस ने कोशिश शुरू कर दी है मुद्दों की बात से हट करके, और जिस तरीके से इनको बात करनी चाहिए थी अपने विजन को लेकर के, तो ना ये जनता के बीच में कर पाए, पहले विधानसभा इलेक्शन में भी नहीं कर पाए, लोकसभा में नहीं जा पाए। इस कारण अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को भी निश्चित अगर हम कहें तो जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि इनको विपक्ष की राजनीति करते भी नहीं आता है। इन्हें तो समझाना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुद्दे उठाते जरूर है पर उसको गंतव्य तक पहुंचाते नहीं है। मुद्दे हिट पॉलिसी कांग्रेस बहुत अच्छी करती है। आरोप लगाया, बार बार विनोद तावड़े जी का नाम ले रहे, एक बार सुप्रिया सुले जी का भी तो नाम ले लीजिए, जिनका ऑडियो सामने आया है बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो उसका जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। ऐसे तक ट्वीट करके इन्होंने इतिश्री कर दिया, उसकी भी जांच शायद उसमें भी आपको आपकी काम की चीज कुछ मिल जाए। हो सकता है आपकी खुद की नेत्री खुद अपने हाथ में लेके सब कुछ कर रही हूँ। और काले धन की बात, आप लोग कैसे पैसे की बात करते हैं? धीरज साहू जैसा व्यक्ति, एक सांसद, आपको 351 करोड़ रुपए अपने जेब में रख करके बैठा था, वो भी कैश। ऐसे कैश के लिए नोट बंद कर दिए जाते, चलाने नहीं। उन जैसे काले धन को ही खत्म करने के लिए नोटबंदी कर दी जाती है, ताकि वो धन जमा रह जाए या फिर मार्केट में आ जाए। तो आप लोग पहले जवाब तो दीजिए, जिनके नेता बेल पे हो या जेल में हो। आप हिट एंड रन की पॉलिसी मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर हमारा व्यक्ति भी कोई दोषी है तो आपसे उचित कार्रवाई बने, बिल्कुल करवाना चाहिए। जब तक ना हो तब तक सड़कों से उठना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मत उठो, देते रहो, बिल्कुल उत्पाद करते रहो। मैं तो बिल्कुल कहूंगी ये बात को कि आप लोग उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि दोषी के ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। परंतु उमंग सिंह जी तो आवाज उठाइए, जिसके ऊपर नारी उत्पीड़न के मामले कायम है। हेमंत कटारे के ऊपर भी बोल दीजिए, तुषार गोयल के ऊपर बोल दीजिए, प्रेम सुख पाटीदार के ऊपर भी बोल दीजिए। इस समय आप लोग क्यों मुंह में दही लेकर के बैठ जाते हैं? वहां पर महिलाओं की आप बात करते हैं। अर्चना गौतम को आपने कहा था लड़की लड़ सकती हूँ, किस तरीके से लाठी से पिटवाया आप लोग ने उसको? क्यों प्रियंका गांधी में नहीं बोली? वहां आप लोग बिल्कुल नहीं बोलते। यहां मुझे बड़ा दुख। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का भी अगर व्यक्ति दोषी है तो बिल्कुल उसको भी वही सजा में, और उससे ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न या महिलाओं के
विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले को तो यूं भी कोई भी राजनीतिक दल हो उसको उसी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए जिस तरह से बहिष्कार किया जाता है किसी भी विरोधी, किसी भी समाज के विकास के विरोधी का। फिरोज भाई, जो अभी प्रियंका जी ने बात की, मैं आ रहा हूं प्रियंका जी, जो बातें प्रियंका जी कह रही हैं उसका भी जवाब आपसे लेंगे। और एक बात और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक सिर्फ ईवीएम पर आरोप लगते थे, अब सीधा सीधा चुनाव आयोग कटघरे में आ रहा है, तो आगे क्या ये भी हो सकता है कि बायकॉट कर दे कांग्रेस पार्टी चुनावों का? क्योंकि इलेक्शन तो चुनाव आयोग ही लड़वाएगा आपकी। जी जी नहीं, आप बताइए, आप मीडिया के लोगों से बात की चुनाव आयोग ने? नहीं, वो करते भी नहीं है आप लोगों से बात। पहले ये परंपरा थी कि जब चुनाव खत्म होते थे तो चुनाव आयोग सामने आता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था, चुनाव आयोग अपनी बात बताता था और जो पत्रकारों के माध्यम से जनता के सवाल होते थे वो जनता को संवाद होता था। अब होता है क्या ऐसा? क्यों नहीं होता ऐसा? कोई पत्रकार पहले भी, कोई भी पत्रकार जाके चुनाव आयोग का जो प्रवक्ता होते थे वो उनसे सवाल जवाब कर लिया करते थे, अब वो होता नहीं है। क्यों? किस बात का डर है चुनाव आयोग को? अगर यही तो सारी चीजें जो है जनता के मन में भ्रम पैदा करती हैं। मैंने तो आपको एक नहीं कई सारे उदाहरण बता दिए। अब ईवीएम की बात, तो इनके वो सांसद अभी हैं या नहीं है जो जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम, वो है या नहीं है अभी कि कहीं और चले गए वो? या लालकृष्ण आडवाणी और तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे ईवीएम के खिलाफ। क्यों गए थे भाई? 99% चार्ज बैटरीज मिल रही हैं जिसके हमने सबूत दे दिए चुनाव आयोग को। अब आप बताइए कि अगर कोई मशीन, आपका मोबाइल हो या मेरा मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पूरा दिन काम करेगा, सुबह 8 बजे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और कई बार 7 बजे तक भी 12-12 घंटे, और वो 99% चार्ज रहेगा। एक नहीं, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रही है, और उसमें फायदे में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी बटन दबाओ फूल ही निकलता है। अरे भाई, ऐसा भी होना चाहिए ना कि बीजेपी का बटन दबा रहे हैं तो पंजा निकल रहा है, साइकिल निकल रही है, हाथी निकल रही है, झाड़ू निकल रहा है। लेकिन ये भी तो ऐसा होगा। यही तो हम कह रहे हैं ना कि ऐसा ही क्यों? लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो बटन सही जगह दबा, हिमाचल प्रदेश में सही जगह बटन दबा। हाँ, यही हम कह रहे हैं ना कि ऐसा क्यों होता है बार बार। हाँ। और रही बात कि कांग्रेस ऐसा बोलती है, कांग्रेस वैसा बोलती है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अपने मुद्दे ना मौका देख के बदल लेती है। इनका कोई स्टैंड नहीं है किसी चीज पे। और ये बताएं, ये बहुत नारीवादी बन रही थी, बताइए बिल्किस बानो के साथ जो आपकी गुजरात की सरकार ने किया वो सही था या गलत था? आपके मुंह से संदेश सुनना चाहता हूं मैं। आप भाजपा की प्रवक्ता है ना, चलिए बताइए। प्रियंका जी, आपने शाहबानो के साथ जो किया था उस पर जवाब दे पाएंगे?